ये जो हिंदुस्तान की मीडिया में उछल कूद है कि इस्लाम ये है, मुसलमान ये है, इस्लाम ये सिखाता है, मुसलमान ये करता है, ये जो उछल उछल करके एंकर कहते हैं, ये आप समझते होंगे कि अरे इस्लाम के खिलाफ बड़ा प्लान हो रहा है, मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है, इस्लाम ऐसा लग रहा है कि चंद दिनों का मेहमान है, हर तरफ से यलगार है, हर तरफ से हमले हैं, हर तरफ इस्लाम मुखालिफ तहरीकें हैं, इस्लाम ने जो कानून काम दिया, जो कानून लिबास दिया, उसकी मुखालफत की जा रही है, इस्लाम ने जो कानून पर्दा दिया उसकी मुखालफत की जा रही है। अब तो आने वाले वक्त में मुसलमान बना रहना मुश्किल हो जाएगा। ये कौन बोलते हैं? जरारी की चाय की दुकान पे बैठकर चाय की चुस्की लेने वाले लोग ये तबसरा करते हैं कि इस्लाम खतरे में आ गया है, क्योंकि मीडिया वाले नाच नाच कर कहते हैं कि फलां जगह कुरान जलाया जा रहा है, फिलिस्तीन में मुसलमानों को मारा जा रहा है, अमेरिका में मुसलमानों को टारगेट बनाया जा रहा है। अब आने वाले वक्त में मुसलमान धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे। ये सारा तबसरा है कि इस्लाम खतरे में आ गया। आप जान लें कि इस्लाम न कभी खतरे में था, न आज है, न कयामत तक रहेगा। अगर कोई मौलाना बोलता है तो झूठ बोलता है कि इस्लाम खतरे में है, अगर कोई नेता बोलता है तो झूठ बोलता है कि इस्लाम खतरे में है, क्योंकि इस्लाम ऐसा मजहब है जो कभी खतरे में नहीं था। इस्लाम खतरे में कभी नहीं था। हाँ, अलबत्ता बदअमल मुसलमान खतरे में था, गुटखा खाने वाला खतरे में था, नमाज फजर छोड़ने वाला खतरे में था, नमाज असर इशा छोड़ने वाला खतरे में था, शादी ब्याह को मुश्किल बनाने वाला खतरे में है, मुस्तफा की सुन्नतों की मुखालफत में जीने वाला खतरे में है। इस्लाम खतरे में नहीं है। इस्लाम तो अल्लाह का पसंदीदा दीन है। इस्लाम अल्लाह की बात माने कि हम किसी नेता की बात माने, अल्लाह की बात माने कि हम किसी कमजोर किस्म के मुल्ला की बात माने। अल्लाह कहता है युरीदूना लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरी। या मुशरिक अपने मुंह से इस्लाम का चिराग बुझाना चाहते हैं, अल्लाह उस नूर को पूरा करना चाहता है। अल्लाह उस नूर को पूरा करना चाहता है तो बंदों का की कोशिश कामयाब नहीं होगी। अल्लाह इस्लाम को हर घर में पहुंचाना चाहता है। इस्लाम हर सदी में गालिब रहने वाला मजहब बन के आया है, इसलिए इस्लाम को कोई खतरा नहीं था। हम तो यही देखते हैं, 4 लोगों ने कलमा पढ़ा था, दुश्मनी जहां बढ़ी 4000 लोगों ने कलमा पढ़ लिया, जहां दुश्मनी और बढ़ी 4 लाख लोगों ने कलमा पढ़ लिया, और इस्लाम दुश्मनी बढ़ी 4 करोड़ लोगों ने कलमा पढ़ लिया, और दुश्मनी बढ़ी 100 करोड़ लोगों ने कलमा पढ़ लिया। 1400 साल के अंदर आज 200 करोड़ मुसलमान पूरी दुनिया में मौजूद है, जिसके नाम के साथ लफ्ज़ मोहम्मद जुड़ा हुआ है। ये मोहम्मद अहमद, ये मोहम्मद समर, ये मोहम्मद कमर। क्या मतलब? इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है कि जितना लोग दबाते हैं इस्लाम उतना उभरता चला जाता है। 4 था, आज 200 करोड़ मोहम्मदी फौज मौजूद है। यह इस बात की दलील है कि दुश्मनी बढ़ती जाएगी, मुस्तफा के गुलामों की तादाद में इजाफा होता चला जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद है नूरे खुदा कुफ्र की हरकत पे खंदसन, फूकों से यह चिराग बुझाया नहीं जाएगा। आपको नहीं मालूम है, कैसे मालूम? फजर के वक्त में आपकी मस्जिद में एक मुल्ला जी हैं और 4-5 बूढ़े रहते हैं, आपको कैसे मालूम होगा? आपके घर में रात भर टीवियां चल रही हैं, आपके घर में शादी में 80 साल की बुढ़िया नाच रही है, आपके घर में 25 साल की बेटी नाच रही है, तो आपको कैसे पता चलेगा? आपका सारा कल्चर तो हिंदुआना, मुशरिकाना, मगरिबी और फिल्मी कल्चर, तो आप कैसे जानेंगे कि इस्लाम का हाल पूरी दुनिया में क्या है? ये जो उछल कूद के मीडिया वाले कह रहे हैं इस्लाम के खिलाफ, ये इनका उछल कूद है। असल में यही है कि कोई दिन अमेरिका में ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन वहां का दानिश्वर कलमा पढ़ के मोमिन न होता हो। कोई दिन चाइना जापान का नहीं गुजरता जिस दिन वहां का कोई विद्वान कलमा पढ़ के मुसलमान न होता। खुद इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पे कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन कोई इंजीनियर, जिस दिन कोई डॉक्टर,
जिस दिन कोई बैरिस्टर, जिस दिन कोई जज, जिस दिन कोई प्रिंसिपल, जिस दिन कोई टीचर, जिस दिन कोई आर्मी का जवान कलमा पढ़ के मुस्तफा का गुलाम नहीं होता। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन ऐसा नहीं होता है। ये ऐसा क्यों होता है? इसलिए कि जब बंदा पढ़ लेता है, जब बंदा का सीना रोशन हो जाता है, जब बंदा फैक्ट और सच्चाई को जान लेता है, तो वह सच्चाई को जानने के बाद वो अंधकार में नहीं रहेगा, वह सच्चाई को एक्सेप्ट कर लेता है। इस फितनो फसाद के वक्त में सारी दुनिया जबकि बेचैनी के कगार में पहुंची है, दौलतों के अंबार पे बैठने के बाद भी लोग परेशान हाल हैं, तो अब एक सवाल है कि वेयर इज पीस? पीस कहां है? सुकून कहां है? ये सवाल तो सबको है। एक इंजीनियर बेंगलोर का जहर खा के मर गया, अपनी बीवी के टेंशन को झेल नहीं पाया। सवाल तो है कि आखिर टेंशन मुक्त जीवन कहां है? कौन देता है? कहां मिलता है? आपने सुना हिंदुस्तान की लता मंगेशकर जी 91 साल की उम्र में मरी। करोड़ों जिसके फैंस, हिंदुस्तान भर में जिसके गाने और गीत गाए जाते हैं, बंबई के करोड़ों के महल में रहने वाली, करोड़ों की गाड़ी पे चलने वाली, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, हॉलैंड, नॉर्वे, कनाडा, टोरंटो घूमने वाली, करोड़ों के जेवरात खरीद कर अपने घरों को सोने, चांदी, हीरे जवाहरात से सजाने वाली, यही तो लोग चाहते हैं। क्या है दुनिया में? माल हो तो अच्छा घर चाहिए, माल हो तो अच्छी गाड़ी चाहिए, माल हो तो अच्छा कपड़ा चाहिए, माल हो तो औरत है तो गहना और जेवर चाहिए, माल हो तो साहब घर में अच्छी सजावट होनी चाहिए, इज्जत चाहिए, शोहरत चाहिए, ताकि लोग जान जाएं फला साहब हैं, फला साहब हैं, फला साहब हैं। मौलाना साहब का नाम साहब बहुत बड़ी जगह पे बड़े हुरूफ में लिखा जाता है। हमारे पास 1 खरब रुपए हैं, मुझको पूरे जरारी में कोई नहीं जानता है, तो चलो कम से कम कारी एहसान साहब को कह दूं, माह रमजान का जो पोस्टर आपका छपेगा, जो उसमें 25,000 रुपए का खर्चा होगा, वो सारा खर्चा मैं दूंगा, मगर उसमें जली हुरूफ में मेरा नाम होना चाहिए कि ये रमजान के पोस्टर की तबाअत फला सेठ साहब की तरफ से हुई है। या ये क्यों है मालूम है? ये जन्नत जाने के लिए नहीं है। जन्नत जाने के लिए तो 25,000 रुपये दे देगा मौकारी साहब को, लीजिए और आप दिन का काम कीजिए। कोई नहीं जाने, अल्लाह जाने। जो जन्नत देने वाला अल्लाह है वो जाने, और वो हमको जन्नत दे दे। लेकिन ये नाम छपवाने का मतलब ही है कि दौलत के अंबार पे बैठ के वो सोच रहा है कि मुझको 10 आदमी जाने, 50 आदमी पहचाने। यानी दौलत का मजाज है शोहरत पाने के लिए पैसा खर्च करना है। वो किसी मदरसे में जबरदस्त काम हो रहा हो, 500 बच्चे पढ़ रहे हो, हर साल दर्जनों उलमा, हुफ्फाज, कुर्रा, मुफ्तियाने किराम की फरागत हो रही हो, वहां अगर उनको कुर्सी नहीं मिल रही है तो 1 टका वो उस मदरसे में नहीं देगा। लेकिन अगर किसी मदरसे में सिर्फ खाने पीने का कारोबार हो रहा है, ज़कात, फितरा, कुर्बानी के चमड़ी की रकम सिर्फ मौज मस्ती पे ट्रस्टी कमेटी के लोग और वहां के नाज़िम मोहतमिम कर रहे हैं, 2-4 बच्चे को उल्लू बनाकर उसके नाम पे लोगों से चंदा कलेक्ट करना है, और अपने घर में एसी, अपनी महंगी गाड़ी, अपने बाल बच्चों का शानदार कपड़ा, शानदार खाना, और ये जिस गरीब बच्चों को दिखला के मोहरा बना के फितरा ज़कात कलेक्शन करना है, उसको सूखी रोटी पतली दाल उसको दे देना है, और अपने बाल बच्चों को पौष स्कूल में पढ़ाना है। तो साहब मैं नाज़िम आला हूं, मैं नाज़िम आला हूं। अब वहां जानने के बावजूद के पैसे का गलत इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद सेठ साहब वहां पैसा देते हैं। क्यों? सेठ साहब को दावत दी जाती है, सेठ साहब के लिए रस मलाई का इंतजाम होता है, सेठ साहब के लिए लाइन लगा के बच्चे खड़े होकर उनका खड़े होकर इस्तेकबाल करते हैं। तो वो कहते हैं कि अरे साहब, जहां इज्जत मिलेगी वहीं न देना चाहिए, जहां पूछ होगी वहीं न देना चाहिए। अब ज़कात अदा हो ना हो, फितरा को अदा हो ना हो, जन्नत मिले ना मिले, उसको अल्लाह जहन्नम में डाल दे मरने के बाद, वो सब चलेगा, मगर यहां मेरा माल उसको मिलेगा जो मुझको इज्जत देगा। और चाहे 1000 काम किस मदरसे में हो रहा हो, चर्चा अगर मेरा नहीं होगा, उस मदरसे के लिए न ज़कात है, न फितरा है, न चर्ब कुर्बानी है, न उश्र है। ये देखिए, बदनीयती की वजह से अरबों कमाने के बावजूद भी इनका चेहरा सूखा, इनका चेहरा काला, और फिर अल्लाह चंद दिनों के लिए माल देता है,
फिर उसके बाद जब अल्लाह माल छीनता है उसका, ये दर दर की ठोकरें खा के कभी बरेली, कभी मसौली, कभी केचोछा, कभी बेलग्राम, कभी जरारी, कभी अजमेर, कभी कलियर शरीफ, कभी बगदाद शरीफ मारे मारे फिरता है। मेरा कारोबार डाउन हो गया, बाबा माल दे दीजिए, बाबा हमसे क्या गलती हुई थी। कुछ नहीं होगा। आम लगा के बगदाद और बरेली जाओ और कहो कि मेरे इस पेड़ में सेब निकल जाए, और गेहूं का पौधा, गेहूं का दाना खेत में डालकर बगदाद और अजमेर जाओ ताकि यहां से बासमती धान निकल जाए। नहीं होता। कुदरत का कानून ये नहीं है कि दाना डाले गेहूं का और अजमेर चले जाएं कि यहां से बासमती धान हो जाए। आम का पेड़ लगाएं और बगदाद चले जाएं कि इस आम के पेड़ से लीची और सेब निकल जाए। नहीं होता है ऐसा। दुनिया में वही होता है जो कानून कुदरत के मुताबिक काम करता है। लीची के पेड़ से लीची, आम के पेड़ से आम, कटहल के पेड़ से कटहल, गेहूं के दाने से गेहूं, चावल धान से धान, लीची से लीची, पपीता से पपीता। ये सब कुदरत का कानून है। 1 लाख तावीज डाल दें आम के पेड़ में, नहीं वहां से निकलेगा सेब, क्योंकि कुदरत के कानून के खिलाफ है। ऐसा नहीं होगा। आप चलें पूरब की तरफ, अब पहुंच जाए काबा, नहीं होगा। तू बाकाबा ना रसी एराबी कीरा के मीरा भी तुर्किस्तान अस, तू काबा नहीं पहुंच पाएगा। जो रास्ता तुमने चुना है यह रास्ता तुर्किस्तान का है, काबा का नहीं है। खिलाफे पैगंबर कसे रह गुज़ीर कि हर किस मंजिल लक़ाहत रसीद। जो मुस्तफ़ा के खिलाफ चलेगा कभी मंजिल मकसूद पर नहीं पहुंचेगा। जो तरीका आपने चुना है यह तबाही का तरीका, बर्बादी का तरीका, बेचैनी का तरीका, आग का रास्ता है। यह आग का रास्ता है। अब बाग का रास्ता है वो जो नफ्स के खिलाफ काम करे। इज्जत मिले ना मिले, हमें खर्च करना है अल्लाह के लिए, रसूलुल्लाह के लिए और जन्नत के लिए खर्च करना है। जिस दिन नीयत साफ हो गई उस दिन ना बरेली जाना होगा ना अजमेर जाना होगा। आम का पेड़ लगाया है तो आम ही फलेगा, सेब नहीं फलेगा। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत की बात मान, मुस्तफा की बात मान, जन्नत वहां मिलेगी, हर तरह का सुकून अल्लाह यहाँ अता फरमा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मजहबे इस्लाम। दुनिया में और आग लगेगी, लोग और जलेंगे, चूंकि आने वाला वक्त तो और बड़ी शदीद गर्मी का आने वाला है। आने वाला वक्त बेमौसम बारिश का आने वाला, आने वाला वक्त औलाद की नाफरमानी का ऐसा वक्त आने वाला है कि माँ बाप तमन्ना करेंगे कि काश मैं बे औलाद ही रहता तो ठीक था। इस औलाद ने मेरी नाक कटवा दी, इस औलाद ने मेरी नाक में दम कर दिया, इस औलाद ने मेरे खानदान की बरस की रही सही इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। इससे बेहतर था कि मैं बे औलाद ही होती, मैं बे औलाद ही होता। ये जो दुनिया में आग लगी है, ये आग लगाने में इस हजरत इंसान का हाथ है, जिसको अल्लाह ने जो जीने का एक पैटर्न दिया था, एक पद्धति दी थी, उस पैटर्न से अलग होकर सुकून तलाश कर रहे हैं। जरा गौर से सुनिए। लता मंगेशकर जी से पूछा गया कि हाउ डू यू फील इन दिस प्रॉस्पेरिटी, इस प्रॉस्पेरिटी में आप कैसा फील कर रही हैं। उनका जवाब था कि जो मैं ढूंढती थी, जो मैं चाहती थी, वो मुझको नहीं मिला। वो क्या चाहती थी, क्या उसको नहीं मिला। लता मंगेशकर जी का जवाब था कि मैं जो ढूंढती थी मुझको नहीं मिला। अमेरिका घूमने के बाद भी नहीं मिला, फ्रांस और चाइना घूमने के बाद भी नहीं मिला, हिंदुस्तान के की पार्लियामेंट में देशभक्ति के गीत गाने के बाद भी वो चीज उसको नहीं मिली। तो आखिर वो चीज है क्या जिसके लिए सारी जिंदगी वो तरसती रही और महरूम रही। वो है सुकून कल्ब, वो है इत्मीनान दिल। जो इत्मीनान दिल उसे पार्लियामेंट हाउस में देशभक्ति के गीत गाने के बाद भी नहीं मिला। वह सुकून कल्ब अमेरिका और यूरोप की वादी में घूमने के बाद भी नहीं मिला। वह सुकून दिल चाइना और जापान की गलियों में सैर करने के बाद भी वह सुकून दिल नहीं मिला। तो सवाल है कि वेयर इज पीस, सवाल है वेयर इज सेटिस्फैक्शन, सवाल है वेयर इज रियल हैप्पीनेस। ये रियल हैप्पीनेस है कहां, ये रियल सुकून है कहां, ये
सच्ची खुशी है कहाँ। और आपने सुना होगा चार्ली चैपलिन जो ब्रिटिश फिल्म स्टार था, उन्होंने उनकी एक बात बहुत मशहूर है कि आई लाइक टू वॉक इन द रेन नोबडी कैन सी माय टीयर्स। मैं बारिश में टहलना चाहता हूं ताकि जी भर के मैं रोऊं और कोई मेरे आंसू को देख नहीं पाए। यह कौन? जो करोड़ों के घर में रहता है, जो ब्रिटेन में रहता है, जिनके फैंस पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, जो पूरी दुनिया में जिसका नाम का चर्चा है। ब्रिटिश फिल्म स्टार यानी ब्रिटेन की फिल्मी दुनिया का एक चमकता हुआ चेहरा, वो अंदर से इतना दुखी है कि कहता है मैं बारिश में टहल कर जी भर के मैं रोना चाहता हूं। क्यों? इसलिए कि वह करोड़ की कार में सुकून नहीं मिल रहा है, उसके अरबों के घर में सुकून नहीं मिल रहा है। वो अपने करोड़ों फैंस के बीच में स्टेज शो करने में उसको उस वक्त, जब तक वह स्टेज शो करता है उस वक्त तो अच्छा लगता है। उसके बाद जब वह स्टेज से घर जाता है, तन्हाई में बैठकर जी भर के रोने को जी चाहता है। ए मेरी कौम, जरा गौर से सुन ले। ये मेरे बच्चे जो गुटखा खा के सुकून तलाश कर रहे हैं, सिगरेट बीड़ी पी के जो चैन तलाश कर रहे हैं, ये जो अपने दोस्त यारी करके सुकून ढूंढ रहे हैं, ये जो लग्जरियस लाइफ गुजारने का सपना देखकर अपने बाप की जायदाद को बेच कर गाड़ी और गाड़ी का पेट्रोल खरीद के ये जो साहब रेसिंग मुकाबला कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि जिंदगी में ऐश मौज मिल जाएगा। नहीं मिलेगा मौज। आज खुशी है, 1 मिनट के बाद गम है। स्टेज पर खुशी है, स्टेज के बाद गम है। जितने लोग फिल्म में स्टेज पे आके मेकअप की दुनिया में आके चेहरा सजाते हैं, अगर जिस दिन वो सुबह अपने बिस्तर से उठे उस वक्त उनका चेहरा आप देख लो तो सारी जिंदगी उनका चेहरा दोबारा देखने की ख्वाहिश पैदा नहीं होगी। वह क्या है स्टेज पर? क्या है स्टेज पर? मेकअप है, वह एक दिखावा है, एक नुमाइश है। उस नुमाइश को हमने लग्जरियस जिंदगी समझ लिया कि हम भी इनकी तरह मेकअप करें, हम भी इनकी तरह बाल रखें, हम भी इनकी तरह अंगूठी पहने, हम भी इनकी तरह हाथ में बाला पहने, हम भी इनकी तरह सैंडल पहने, हम भी इनकी तरह फटा हुआ पैंट पहने। तो हमारी उसकी जिंदगी, स्टेज वाली जिंदगी अलग है। जो प्राइवेट जिंदगी है उसको आप देख लें तो उससे आपको नफरत पैदा होने लगे। ये चार्मिंग, ये ग्लैमर, या स्टेज की लाइफ, या स्टेज की लाइफ यही है वक्ती, टेम्पररी, प्रोफेशनल, लग्जरियस लाइफ है। इसके बाद एक परमानेंट गम है, इसके बाद एक दायमी हसरत है, इसके बाद आंसू है, इसके बाद रंज है, इसके बाद गम है। जब तक महल बिल्डिंग नहीं बनती है उस वक्त तक बड़ा मजा आता है, लेकिन जब बिल्डिंग बन जाती है वहां से एक नया गम सामने आता है और 10 नई ख्वाहिशात जन्म ले लेती है। और जब तक वो ख्वाहिश पूरी ना हो तो जिसके लिए वो लालाई था उस मकान के बनने के बाद, अब तो उसको मस्त रहना चाहिए। उस मकान में उसको तहज्जुद पढ़ना चाहिए, इशराक चास पढ़ना चाहिए, मुसल्ला बिछा के 1-1 करोड़ बार दरूद पढ़ना चाहिए कि मेरा बाप साइकिल मुयस्सर नहीं थी, मुझको कार मुयस्सर है, मेरा बाप दूसरों की दुकान में सेल्समैन था और मैं अरबों के मकान में रह रहा हूँ। उसको तो नेमत बढ़ती नजर आती तो उसको और सजदा करना था, इबादत करनी थी। लेकिन चूंकि वो महल इसीलिए बनाया है ताकि समाज वालों को दिखा दे कि मेरे पास सबसे बड़ा महल है, और जब वो महल बन जाता है और उससे बड़ा महल कोई दूसरा बना लेता है तो फिर ये बंदा को अपना महल काटने दौड़ता है और फिर अंदर से वह टूट जाता है। तो हमको एक कार चाहिए, कार चाहिए, कार चाहिए, कार चाहिए। तो कार स्विफ्ट भी कार है, स्विफ्ट भी कार है, डिजायर भी कार है, एर्टिगा भी एक कार है, इनोवा भी एक कार है, साहब हुंडई की वेन्यू भी एक कार है, करेटा भी एक कार है। तो जब तुम किसी के पास, तुम्हारे पास आल्टो नहीं थी, अल्लाह ने जब करेटा दे दिया तो अब तो तुम्हें कार पर बैठकर गाना नहीं बल्कि दुरूद पढ़ना चाहिए। तुम्हें तो कार पे बैठ के तिलावत करनी चाहिए कि हमको, हमारा बाप तो साइकिल पे चलता था और हम तो साहब करेटा पे चल रहे हैं। ए अल्लाह, तेरा करोड़ों एहसान कि तूने मुझको करेटा दे दिया। जिसके बाप को साइकिल मुयस्सर नहीं थी तूने मुझको करेटा दे दिया। अब वह पांचों नमाज पढ़ने मस्जिद में जाता, कहता इलाही तेरा शुक्र है। वो अपने घर में तहज्जुद पढ़ता, कहता इलाही तेरा शुक्र है। अगर वो ऐसा कर देता तो अल्लाह आज करेटा दिया है, कल उसको फॉर्च्यूनर देता, कल उसको दूसरी गाड़ी, महंगी गाड़ी देगा। क्योंकि कुरान कहता है वला इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुमने मेरी नेमत का शुक्रिया अदा किया तो हम नेमत को बढ़ाते चले जाएंगे और नेमतें देते जाएंगे। लेकिन जब तुमने नाशुक्री की तो मेरा
अजाब बड़ा सख्त है, मैं देना भी जानता हूं तो फिर तुम्हें भीख मंगवाना भी जानता हूं। मैं अगर बादशाहत की कुर्सी देना जानता हूं तो बादशाहत की कुर्सी छीनकर गली का भिखारी बनाना भी जानता हूं। इसलिए बंदा हमेशा नजर इस पे रखे कि बादशाहत देने वाला कौन है, हुकूमत देने वाला कौन है, दौलत देने वाला कौन है, कार देने वाला कौन है, सेहत देने वाला कौन है, जवानी देने वाला कौन है। जब नजर उस नेमत देने वाले पे रहेगी तो नेमत पाके मगरूर नहीं होगा, इतराएगा नहीं, नेमत बढ़ती जाएगी, सजदे शुक्र बढ़ता जाएगा। और जब सजदे शुक्र बढ़ेगा तो अल्लाह नेमत घटाएगा नहीं, नेमतें बढ़ाता चला जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुश रहने का सबसे जबरदस्त तरीका है कि अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा किया जाए, अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा किया जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत जब नेमत दे तो उस नेमत की कद्र की जाए, उस नेमत का इस्तेमाल गुनाह करने में नहीं, बल्कि उस नेमत का इस्तेमाल बंदा अल्लाह की इबादत करने के लिए करे। मकान का इस्तेमाल, ताड़े के ज़माने में गीज़र लगा दिया, गरीबों के पास गीज़र नहीं है तो अब तो उसको फजर की नमाज से पहले उठकर गीज़र के गर्म पानी से नहा धोकर मस्जिद जाके नमाज पढ़नी चाहिए। लेकिन नहीं, वो भी अगर रात के 2 बजे मोबाइल देखता हुआ सोएगा और दिन के 10 बजे मोबाइल देखता हुआ उठेगा, बस 2-4-10 दिन का मेहमान है उनका माल, उसके बाद जहां था वो उससे खतरनाक पवेलियन में उसको लौटा दिया जाएगा। क्यों? कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा। सारे बादशाहों का बादशाह है वो खुदा, जिसे चाहता है हुकूमत देता है, जिससे चाहता है छीन लेता है। ये उसूल उसके लिए भी है जो बादशाहत की कुर्सी पर बैठकर अत्याचार करते हो, जुल्म करते हो, अहंकार और घमंड से काम लेते हो, गरीबों को शोषण करते हो। वो भी जान ले कि आज अगर इस कुर्सी का गलत इस्तेमाल हुआ तो कल जहां से आए थे उससे भी खतरनाक जगहों पे पहुंचा दिया जाएगा। क्योंकि मेरा खुदा वो है जो फिरौन को 400 साल की हुकूमत देना भी जानता है और उसे फिर अगर इस्तेमाल गलत हो उस बादशाहत का, उसे दरिया में डुबा के तड़पा के मारना भी जानता है। मेरा खुदा वो है जो नमरूद को पूरी दुनिया की हुकूमत देना भी जानता है और हुकूमत का गलत इस्तेमाल हो तो मामूली मच्छर से तड़पा तड़पा के मारना भी जानता है। मेरा खुदा वो है जो अबू जहल को कुरैश की सरदारी देना भी जानता है। अगर मुस्तफा की दुश्मनी में अबू जहल जिए तो उसे मैदान बद्र में 2 बच्चों के हाथों बुरी मौत मारना भी जानता है। वह कौन है जो बादशाह को फकीर बना देता है और फकीर को बादशाह की कुर्सी पे बिठा देता है। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, ए मुसलमान गिरा बांध ले कि दुनिया मेरे वोट से नहीं चलती है, दुनिया तो मेरा खुदा चलाता है, दुनिया तो अल्लाह चलाता है। जब मेरा अल्लाह है, इस्लाम है, कुरान हक है, मुस्तफा हक है, अगर मुसीबत तुझको पहुंची है यह तेरी बदअमली की सजा है, यह मुस्तफा की सुन्नतों के खिलाफ जीने की सजा है। और जिस दिन तेरा काम सुन्नतों के मुताबिक हो गया, हुकूमत यहां मिलेगी, सल्तनत यहां मिलेगी, सुकून यहां मिलेगा, सेहत यहां मिलेगी, इज्जत यहां मिलेगी, मुस्तफा की शफाअत से जन्नत उस दुनिया में मिलेगी। नारे तकबीर, मुस्तफा की गुलामी, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम। काम अपना गलत करना है और जब कल खेल बिगड़ जाए तो उसको मढ़ देना है कि अल्लाह कहाँ है, रसूलुल्लाह कहाँ है, गौसे आजम कहाँ है। ये मत बोल कि अल्लाह कहाँ है, रसूलुल्लाह कहाँ है, गौसे आजम कहाँ है। यह बोल के तू कहाँ है, तेरी शादी की तकरीब कहाँ है, तेरी बर्थडे पार्टी का मंजर कहाँ है, तेरे बाल बच्चों का ड्रेस यूनिफॉर्म कहाँ है, तेरी बीवियों का जीना कैसा है, तेरे मोहल्ले की शादी ब्याह अकीका ख़त्म मरने जीने का रस्मो रिवाज कहाँ है। क्या तू मकान बनाते वक्त पूछता है किसी आलिम से कि मकान मैं कैसे बनाऊं कैसे नहीं बनाऊं? क्या शादी से पहले आप पूछते हैं किसी आलिम से कि मैं लड़की का सिलेक्शन में कैसे करूं, शादी की तकरीब में कैसे करूं, हल्दी की रस्म कैसी है हजरत बता दें।
कभी नहीं पूछा, कोई मुझसे भी आज तक नहीं पूछा। ये पता नहीं कहां से मुशरिकों के घर से ये रस्म चली आई है। सुन लीजिए, मसला वही है। हल्दी अगर माँ अपने बेटे को लगा रही है ताकि मेरे बेटे का बदन बदबू से साफ हो जाए, माँ अगर हाथ में लगा दे तो चलो ये मानने वाली बात है, एक्सेप्टेबल है। अगर अपनी खास खाला, अपनी खास फूफी अगर लगा दे, ये चलने की बात है। मालूम है आपको, अपनी ममानी अगर लगाएगी ये हराम है। क्यों? मामू के मरने के बाद ममानी से शादी भांजे की हो सकती है, इसलिए ममानी अब उस लड़के के लिए वहां पे एक महरम का, गैर महरम का रिश्ता है। तो अब वहां क्या है कि वहां शादी जहां हो सकती है तो पर्दा फर्ज है। अब कजी, चचेरी बहन, ममेरी बहन, फुफेरी बहन, खलेरी बहन, पड़ोस की क्लासमेट, साथियां, गर्लफ्रेंड, अगर ये आके हल्दी लगाएं, हराम हराम, सख्त हराम, सख्त हराम। हल्दी की रस्म एक तो मुशरिकों के घर से आई है, काफिरों के घर से आई है, और अगर उसमें जवाज का पहलू ढूंढ लिया जाए तो एक पहलू यह है कि बदन की बदबू दूर करने के लिए हल्दी लगाई जा सकती है। या तो लड़का खुद से लगा ले, अपने बदन में अच्छा से लगा के नहा धो ले, और फिर इस जमाने में जबकि पियर्स है, महंगे महंगे साबुन है, खुशबूदार साबुन है, तो फिर इस जमाने में वो हल्दी रगड़ने का क्या महत्व रह जाता है। इसका मतलब है कि बदन को साफ नहीं करना है, एक हिंदुआना रस्मो रिवाज पर अमल करना है, एक नई रस्म को फरोग देना है। अपनी खास चची से भतीजे का हल्दी लगवाना हराम, सख्त हराम। क्यों? इसलिए कि अगर चचा मर जाए तो चची से भतीजे की शादी हो सकती है, और जिससे शादी हो सकती है तो फिर उससे उसके लिए पर्दा करना फर्ज होता है। ऐसा नहीं कि चची है माँ के बराबर है, माँ और चची एक नहीं है, माँ से निकाह नहीं हो सकता, हराम हराम हराम, ये माँ है। और चची से निकाह हो सकता है, अगर चाचा मर जाए या चाचा तलाक दे दे तो जवान भतीजे से चची की शादी हो सकती है। तो अब वहां ये नहीं बोला जाएगा अपने मन के मुताबिक ये भतीजा है, बेटे के समान है, बेटा है, बेटा नहीं है, तुझका तेरा पर्दा करना फर्ज है, पर्दा करना फर्ज है। कजिन से, चचेरी बहन से, चचेरे भाई, अपनी भाभी से हल्दी लगवाना हराम, सख्त हराम है। अपनी सन बहन से हल्दी लगवाना हराम, सख्त हराम है। ये बता दे, जिस शादी की इब्तदा हराम से हो रही हो, उस शादी में बरकत कहां से होगी? उस शादी में बरकत कहां से होगी? उस शादी में रहमत कहां से होगी? आज दुनिया में जो शादियां नाजायज तरीके से हो रही हैं, वह शादी टूट रही है तलाक पर, वह शादी टूट रही है केस मुकदमा पर। शादी के 2 महीने के बाद लड़की लड़के के साथ रहना नहीं चाहती, या लड़का उस लड़की के साथ रहना नहीं चाहता, और शादी की रात में भी फोन से अजनबी मर्दों से बात हो रही है, या तो लड़का उसे तलाक दे देता है या लड़की अपने शौहर को अपने करीब नहीं आने देती है। तो जिस शादी की इब्तदा खिलाफे सुन्नत हो, खिलाफे शरीयत हो, वह शादी टूट जाती है। आगे जाके तलाक पे, तकरार पे, लड़ाई पे, झगड़े पे, बेबरकती पे। और जो शादी हलाल तरीके से हो, सिंपल तरीके से हो, सुन्नत तरीके से हो, सादे ढंग से हो, फजूल खर्ची के बगैर हो, कम खर्च वाली शादी हो, जिसका निकाह मस्जिद में हो जाए, जिसका निकाह 4 आलिम के दरमियान में हो जाए, जहां पे कोई ताम झाम न हो, 100 गाड़ी की बारात न हो, जहां लड़की वाले को रोला रोला कर सोना चांदी न लिया जाए। लड़की हमारी बीवी है, उन हमारी बीवी का बाप हमारा बाप समान है। तो जो बाप को जमीन बेचवा के, जो राडो घड़ी पहना हो, जो अपनी बीवी के बाप की जमीन बेचवा कर जो कार पे चल रहा हो, जो अपनी बीवी के बाप को रोला कर अपने घर को फर्नीचर से भरा हो, ऐसा कभी नहीं होगा कि वह बीवी का दिल जीत पाए, उनकी मोहब्बत का रिश्ता हमेशा मजबूत हो, नहीं होगा। वह शादी टूटेगी। कब टूटेगी? तलाक पर, तकरार पर, लड़ाई झगड़े पर, नाफरमान औलाद पर। और जो शादी मस्जिद नबवी में हुई
थी, एक तरफ फातिमा ज़हरा थी, एक तरफ मौला अली थे। न कोई बारातियों का तामझाम था, वह चंद सहाबा थे और सिंपल ढंग से मुस्तफा ने शादी दिला दी। उस शादी दुनिया की तारीखी शादी, ऐतिहासिक शादी, दुनिया की हिस्टोरिकल शादी। जब शादी सिंपल हुई और माँ फातिमा ज़हरा हुई और बाप मौला अली हुए, तो अल्लाह ने तारीख रचने वाला, दुनिया बदलने वाला, हिस्ट्री को चेंज करने वाला, अपने खून से इस्लाम की तारीख रचने वाला बेटा हसन और हुसैन जैसा अल्लाह ने अता फरमा दिया। जिंदाबाद। शादी सिंपल होती है और जब माँ जबरदस्त होती है और जब बाप जबरदस्त होते हैं, तो अल्लाह ताला उस शादी को इतनी दायमी बना देता है, परमानेंट बना देता है। वो शादी टूटती नहीं है, उम्र बढ़ती जाती है, मोहब्बतें बढ़ती चली जाती है। शादी में लड़कियों का दीन देखा जाता है, लड़कियों का मुंह नहीं देखा जाता है, लड़कियों की नाक नहीं देखी जाती है। हम लोग लड़कियों की नाक देखते हैं, नापते हैं इंच और टेप से कि नाक कितनी लंबी है और नाक कितनी चिपटी है। इंच और टेप से हमारी बहनें सब जाती है और वहां से नाप करके आती है, कहती नहीं बाप तो बोला ओके, माँ बोली ओके, लड़का भी छुप छुपा के देखा कहा ओके, मगर ये बहन और बहनोई का कहा ना, मैं अपने भाई की शादी इस तरह की लड़की से मैं नहीं होने दूंगी। यानी शादी के मौके पर सब मालिक बन जाते हैं, बहनोई मालिक, बहन मालिक, सब भाभी मालिक, सब मालिक बन जाते हैं। और शादी के बाद कल लड़की जिद्दी है, चुड़ैल है, गैर मर्दों से बातें करती है, कोई पूछने तक नहीं आती है बहन ना बहनोई के कैसा चल रहा है, क्या तुम खुश हो, डिलाइटेड हो, तुम्हारी जिंदगी मजे से गुजर रही है, तुमसे तेरी बीवी खुश है, बीवी तुमसे खुश है। कोई न बिरयानी खा के वह पेपर से मुंह साफ करने वाला ना आके पूछता है, न साहब उनकी बहन आके पूछती है, और न कोई बहनों आके पूछता है। अब तो इसी को झेलना है, इसी को झेलना है, चाहे चुड़ैल रहे तो भी झेलना है, जिद्दी रहे तो भी झेलना है। अपनी इज्जत बचाने के लिए बहुत कुछ बर्दाश्त कर लेना है। एक कौम मुस्लिम नबी की सुन्नतों की मुखालफत करने के बाद अगर कोई चाहता है कि मेरी जिंदगी में सुकून आए, अल्लाह की कसम ऐसा कभी नहीं होगा। आज देखते हैं मोटे मोटे आदमी का बदन सूख गया, चेहरा सूख गया, इधर पेट पूरा निकल गया। किसका? अरबपति, खरबपति, 100 बीघा जमीन के जोतने वाले जमींदार, सबकी हालत खराब हो गई। क्यों? शुगर ने सबके जिस्म को गला के रख दिया। हार्ट ब्लड प्रेशर हाई ने 80% लोगों के चेहरे की चार्मिंग को छीन लिया। ये हर घर की कहानी है। 90 साल की बूढ़ी मां अगर प्रेशर की दवाई खाएं, चलो ठीक है, ये तो 18 साल के जवान प्रेशर की दवाई खा रहे हैं, गुस्से में जी रहे हैं, तनाव में जी रहे हैं, चेहरा सूख गया, हाथ सूख गया, पांव सूख गया, या पेट थोड़ा सा ऊंचा है, बाकी ऊपर नीचे पूरा सूखा हुआ है लकड़ी की तरह। ये क्या है? दुनिया में सजा है। किसकी सजा है? ज़िनाकारी की सजा, इगलामबाजी की सजा, मुश्त ज़नी की सजा, हैंड प्रैक्टिस की सजा, गली कूचे में झांक झांक कर दूसरों की बहू बेटी को देखकर आंख से मजा लेने की सजा, ये मोबाइल में गंदी तस्वीरें देखने की सजा, हिर्स की सजा, हवस की सजा, लालच की सजा, नफ्स की गुलामी की सजा। जो शरीयत और सुन्नत के खिलाफ जिया, वहां जहन्नम तो वहां मिलेगा। सेहत यहां गई, सुकून यहां गया, बीवी यहां गई, बच्चे यहां गए, बच्चियां यहां गई, जिंदगी समाज की इज्जत यहां गई। ये साफ लफ्जों में खिलाफे पैगंबर कसे रहगुजीर के हर किस पर मंजिल लखाहत रसीद। जो मुस्तफा के खिलाफ जिएगा, नफ्स की पैरवी करेगा, कभी मंजिल मकसूद पर नहीं पहुंचेगा। न सेहत मिलेगी, न दौलत मिलेगी, न सुकून मिलेगा, न करारे कल्ब मिलेगा। यहाँ बेचैनी मिलेगी, बेइज्जती मिलेगी, रुसवाई मिलेगी, औलाद की तरफ से तकलीफ मिलेगी, बीवी की तरफ से तकलीफ मिलेगी, मरने के बाद खतरनाक जहन्नम की आग मिलेगी। खसरा दुनिया वल आखिरा, दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद होकर रह गई। और दोनों आबाद होने का नुस्खा अल्लाह ने दिया है। ये मेरे महबूब हैं, जैसी शादी कर रहे हैं वैसी तुम करो, जैसा लिबास पहन रहे हैं वैसा तुम पहनो, जैसा घर में बिस्तर बिछा रहे हैं वैसा तुम बिछाओ, जिस तरह जिहाद कर रहे हैं
वैसे तुम जिहाद करो, जैसे रात में सजदे में रो रहे हैं वैसे तुम रो। उनके घर में 2 महीने तक आग भी सुलग रही है, जबान पे कोई शिकवा नहीं है कि अल्लाह हमारे घर में ऐसा क्यों किया, बल्कि उस भी मुसीबतों पे सब्र है। और फिर दुनिया की जिंदगी पर, दुनिया की जिंदगी से बेजारी है, आखिरत की तैयारी है। तो मुस्तफा को देख ले, दुनिया में मकान मिले या फूस का घर मिले, दोनों बराबर हो जाए। हीरे का घर, चांदी का घर, मिट्टी का घर, जिस दिन दोनों बराबर हो जाए उसी दिन वह परफेक्ट मैन होगा, मुस्तफा का सच्चा गुलाम होगा। मिट्टी की दीवार को फूंक दे तो दीवार सोने में तब्दील हो जाएगी, सोने में तब्दील हो जाएगी। सिर्फ चाय की चुस्की लेकर प्रॉब्लम्स बयान करने से काम नहीं चलेगा। प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन खाने में सिंपलिसिटी, कपड़ा पहनने में सिंपलिसिटी, अपने बाल बच्चों को तालीम दिलाने में कोई सुस्ती नहीं, किसी तरह की सुस्ती, लेजीनेस नहीं। ऐसा नहीं कि हमारा बच्चा नहीं पढ़ पाएगा, नहीं, बल्कि जो हिम्मत करता है, कदम आगे बढ़ाता है, अल्लाह की रहमतें उसका इस्तेक़बाल करती हैं। यह दुनिया में वही कामयाब होता है जो मेहनत मुशक्कत करता है। सरकार दो जहां की जिंदगी मेहनतों से इबारत है। सारी जिंदगी का एक एक लम्हा जो हुजूर ने मेहनत की है, वो जिंदगी हमारे लिए एक आइडियल है। नबूवत के ऐलान से पहले, नबूवत के ऐलान के बाद, मक्की जिंदगी, मदनी जिंदगी, सारी जिंदगी हमारे लिए एक बेस्ट मॉडल है। जिस जिंदगी में स्ट्रगल, जिसमें जद्दोजहद, जिसमें अपना भूखा रह के मेहमान नवाजी, पड़ोस की खिदमत, मेहमानों की खिदमत, पूरी दुनिया के लोगों की भलाई चाहने के लिए मैदान जिहाद में जाना, हर वक्त फिक्रमंद रहना, अल्लाह की मर्जी के मुताबिक मुसीबतों के पहाड़ को सह लेना, ये सारी क्वालिटीज जो मुस्तफा के अंदर थी, इसी क्वालिटीज में कामयाबी का राज है। उसी क्वालिटीज की पैरवी में कामयाबी का सारा फार्मूला इस्लाम ने अता फरमा दिया है। बस मैं एक चैप्टर खोलता हूं, उसके बाद मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर देता हूं, चूंकि जो हमारी गुफ्तगू जिस चैप्टर के इर्द गिर्द घूम रही है, सुकून कल्ब, अच्छी औलाद, अच्छी लाइफ, ये कैसे होती है, लोग कैसे जीते हैं। हम लोग चाहते हैं कि अजमेर जाए, अचानक वहां से ऐसा नुस्खा गरीब नवाज दे दें कि हम अरबपति बन जाएं। ये हमारी और आपकी कमजोरी है कि एक 10 रुपए के पताशे में 10 करोड़ की मुरादें मांगने अजमेर जाते हैं। लोहबान अगरबत्ती सुलगाकर तोशे कादरिया में 1000 रुपए लगाया, 1000 करोड़ की मुरादें गौसे आजम से मांग लिया। अगर ऐसा ही इतना ही सस्ता है कि तोशे कादरिया दिला दें, सामने वाला प्लॉट 10 करोड़ की हमको मिल जाए, तब तो फिर ये 40 बरस तक इल्म हासिल करने, 25 साल तक दरियाओं सहराओं के किनारे जंगल के पत्तों को खाकर खुदा की इबादत करने का कोई मतलब नहीं है। जब हम उनके वसीले से मांगे तो हमको मिल जाए करोड़ों, तो फिर उनको 25 साल तक दर्द के पत्ता को खा के नमाज पढ़ने की क्या जरूरत थी। वो सिर्फ इशारा करते, आ जाओ जिब्रील दुनिया में और लगाओ काफिरों को एक तमाचा, 1 लाख काफिर मर जाते, बस सारी दुनिया में इस्लाम का दबदबा कायम हो जाता। जो सोचते हैं ऐसा इस्लाम नहीं है। अब कैसा इस्लाम है, कैसे काम बनता है, कैसे जिंदगी में इनकलाब पैदा होता है, बस उसका एक चैप्टर मैं आपके सामने रखता हूं। जरा गौर से मेरी बात सुनिएगा। हमको ऐसा लगता है कि स्टेज पर शायर इस्लाम शहनशाह तरन्नुम असद इकबाल भाई की आमद हो गई है। अब आप लोग भी उनकी नातिया शायरी सुनने के लिए आप बेचैन और बेकरार होंगे। क्या 10 मिनट मुझको और बर्दाश्त करेंगे आप? 10 मिनट और बर्दाश्त करेंगे आप? जरा जोर से बोलें सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलें ला इलाहा इल्लल्लाह। हाँ, जब असद भाई को बुलाएं तो खूब 2 घंटे 3 घंटे नात सुने, तब बाल बच्चों को हमारे गाना से नफरत हो जाए और नाते रसूल से मोहब्बत हो जाए। और जब शहरियार रजा कादरी को बुलाएं तो 3 घंटे की तकरीर करवाएं, हदीस और कुरान सुनाए, ताकि बच्चा अफसाना, फिक्शन, नॉवेल नहीं पढ़े, कुरान और हदीस पढ़ने का आदी हो जाए, हमारी जिंदगी में इनकलाब पैदा हो जाए। तो उसके लिए एक दिन में काम नहीं चलेगा कि एक दिन में असद भाई भी हों और एक दिन में शहरियार भाई भी हों, नहीं चलेगा। एक दिन असद भाई रहें, नातिया मुशायरा चले, और एक दिन शहरियार भाई रहें, हदीस कुरान की बात हो, तकरीर होती रहे। यह मेरा मशवरा सारे हिंदुस्तान के लोगों के लिए है। कैसा मशवरा है? अच्छा मशवरा है कि नहीं है? हिंदुस्तान के सारे लोगों के लिए ही मशवरा है। और हमारे हाफिज कारी हशमुद्दीन भाई ने जो काम किया है, मैंने वहीं से गुफ्तगू का आगाज किया था कि डिफरेंट काम किया है।
दूसरे लोगों के पास माल होता है तो अपने बच्चे के अकीके में वो किसी किन्नड़ हिजड़े को बुला के नचवाता है, वो साहब किसी फिल्म के एक्टर को बुला के नचवाता है। जैसे बिहार में एक कोई शख्स था, नेता, उसको करोड़ों का जब घर बनाया तो बंबई से किसी हीरोइन को बुलाया ताकि उसके नाम पे 10-20 हज़ार लोग जमा हो जाएं। तो लोगों की भीड़ जुटाने के लिए कोई क्रिकेटर, कोई हॉकर, कोई फुटबॉलर, कोई फिल्म के एक्टर को बुलाते हैं। मगर हाफिज़ व कारी हशमुद्दीन साहब को मैं दाद देता हूँ कि इन्होंने औलाद अल्लाह की नेमत है, उस नेमत का शुक्राने का नाम अकीका है। तो अकीका और खतना के मौके पर इसने किन्नड़ को नहीं, एक्टर को नहीं, आलिम और हाफिज़ व कारी उलमा की जमात और दीन की खिदमत करने वाले उलमा को बुलाकर ये बता दिया कि हम नचवाने वाले नहीं हैं, हम तो कुरान हदीस सुनाने वाले लोगों में से। अल्लाह रब्बुल इज्जत जब पैसा दे तो दीन का काम करे, ताकि 10 लोग अगर जमा हो जाएं, एक बंदे का सीना अगर अंदर से हिल गया, वह परफेक्ट मोमिन बन गया, अपनी जिंदगी के गुनाहों को त्याग देने पर रजामंद हो गया और एक अच्छी लाइफ गुजारने का फैसला कर लिया, तो 50 करोड़ की बिल्डिंग बनाना एक तरफ, एक आदमी को गुलाम में मुस्तफा बना देना एक तरफ, एक आदमी को गुलाम में मुस्तफा बना देना एक तरफ। ये काम हशमुद्दीन साहब ने किया कि कम से कम 10,000, 5,000, 2,000 लोग जमा हो जाए, दीन सीख लें। सीना तो हिलेगा, हिलता तो है। ऐसा नहीं है कि हम आपकी गर्दन में चादर डाल के मस्जिद में घुसा दें, नहीं नहीं, हमारा काम सिर्फ बता दें कुरान ये कहता है, हदीस ये कहती है, मुस्तफ़ा ये कहते हैं, अल्लाह ये कहता है, उलमा कराम ये कहते हैं, इस्लाम ये कहता है, ये हक है, बता देना है, बता देना है। हजारों में कोई बंदा तो होगा जो अंदर से हिलेगा और सच्चा गुलाम मुस्तफ़ा बनने का जब अहद कर लिया, तो एक बंदे का नेक बन जाना हजारों बीघा जमीन खरीदने से बेहतर है, समझने वालों के लिए। अब जरा एक तारीख का चैप्टर में खोलता हूं शॉर्ट में, वरना बात से बात पैदा होती है, इसी तरह से बात छोटी होती है, फैलते फैलते 3 घंटे की तकरीर हो जाती है, क्योंकि बात से बात पैदा होती चली जाती है। तो मैं अगर इस चैप्टर में बात से बात पैदा करूं तो 3 घंटे और लग जाएंगे, मगर बिल्कुल शॉर्ट करके 1 घंटे की बात को 5 से लेकर 10 मिनट के अंदर मैं समेट दूं। मेरी माँ बहन बेटियां भी गौर से सुन लें, हमारे नौजवान बच्चे भी गौर से सुने, जो हमारे बूढ़े हैं, जिनके पास बाल बच्चे हैं, शादी ब्याह हर घर की कहानी है, सारे लोग देखें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की विशाल दुनिया में सिस्टम कैसे है, कैसे अल्लाह ने हमारे इंसान के बनने से पहले कितने करोड़ साल पहले अल्लाह ने आसमान बनाया, जमीन बनाई, तब जाके जिन्नात को पैदा किया, फरिश्तों को पैदा किया, फिर आखिर में ये जनाब इंसान को पैदा किया। अल्लाह ने जमीन आसमान की तारीख करोड़ों साल पुरानी है, हमारी तारीख बमुश्किल तमाम 10 से लेके 12,000 साल की इंसान की तारीख है। यह इंसान बहुत एहतमाम के साथ, ताकि जब यह दुनिया में जाए तो इसको जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो सारी चीज़ें मुहैया करा दी जाए। सूरज की रोशनी की ज़रूरत है, चांद की चांदनी की ज़रूरत है, सब्जी की ज़रूरत है, जानवर की ज़रूरत है, फसलों की ज़रूरत है, क्लाइमेट गर्मी सर्दी बरसात की ज़रूरत है, सबकी ज़रूरत है। तो अल्लाह ने सारा लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम दे दिया ताकि मेरे बंदे की ज़िंदगी इस ज़मीन पर कायम रह सके। यहाँ से 30,000 फीट की बुलंदी पर अगर आप उड़ते हैं जहाज पर, तो वहाँ एयर होस्टेस कहती है, पायलट कहता है कि प्लेन से बाहर की जो टेम्परेचर है, बाहर का जो टेम्परेचर है वो -33 डिग्री है, -33, -126 नहीं, -40 डिग्री बाहर का क्लाइमेट है। अगर थोड़ा सा शीशा खोल दें तो बाहर की सर्दी की वजह से आदमी का हाथ पांव सारा जिस्म गल जाए, क्योंकि -40। मगर हमारे वहां उड़ने रिलैक्स करने के लिए मसनूई तौर पर आर्टिफिशियली उस तरह से 30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बनाया जाता है ताकि हम आराम से वहां रह सकें, 10 घंटे का सफर आराम से कर सकें। बाहर का क्लाइमेट कुछ है, अंदर का क्लाइमेट मेरे जिंदा रहने के लिए इस तरह का बनाया जाता है। उसी तरह यहां से थोड़ा सा ऊपर आप जाएं
तो जिंदा नहीं रह पाएंगे। ये जमीन का क्लाइमेट हमारे जिंदा रहने के लिए है, जहां पे सब कुछ लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम हमारे लिए है। मैं खाऊं तो खाना क्या बने, मैं पानी पीऊं तो क्या बने, हवा कैसी चले, मौसम कैसे बदले। उसी तरह दुनिया में इनकलाब लाने के लिए एक जबरदस्त पर्सनैलिटी की जरूरत होती है, जो तकलीफें उठाकर, मुसीबतें झेलकर, अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात पर मजबूत एतकाद और यकीन के साथ जीकर दुनिया वालों के लिए रोल मॉडल हो जाए। दुनिया की जहालत को उखाड़ के फेंकना है, दुनिया से कुफ्र मिटाना है, दुनिया से शिर्क मिटाना है, दुनिया में तौहीद का राज कायम करना है कि हर तरफ लोग अल्लाह को एक अल्लाह को मानने वाले रहें, शिर्क मिट जाए, कुफ्र मिट जाए। इतना बड़ा काम करने के लिए तो एक ग्रेजुअली, स्लोली, धीरे धीरे एक मजबूत काम करना पड़ता है। एक जबरदस्त पेड़ उगाने के लिए अचानक पेड़ नहीं उगता, उसके लिए जरखेज जमीन की तलाश होती है, जहां से सेब निकले, जहां से आम निकले। सेब के लिए जरारी की जमीन नहीं है, सेब के लिए शिमला की जमीन, सेब के लिए कश्मीर की जमीन, आम के लिए मालदा बंगाल की जमीन, मलिहाबाद, संडीला, लखनऊ के आसपास की जमीन, और फिर आलू के लिए बिहार की जमीन, गन्ना के लिए उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र की जमीन, कपास के लिए गुजरात महाराष्ट्र की जमीन, और सेब, संतरा, अनार, जाफरान के लिए कश्मीर की जमीन। जमीन अलग अलग होती है, उस जमीन से फसलें अलग अलग होती है। जब हमें एक जबरदस्त दुनिया का इनकलाबी इंसान पैदा करना है तो उसके लिए जमीन भी जबरदस्त हो, क्लाइमेट भी जबरदस्त हो, उसके आबा अजदाद की तारीख भी जबरदस्त रहे। तो एक कौम मुस्लिम जिस जमीन पे हम लोग बैठे हुए हैं, खेती बाड़ी करते हैं, जिस जमीन से फसलें पैदा करते हैं, और वह सूरज जो बिल्कुल एक गेंद की तरह लगता है, इस जमीन से 13 लाख गुना बड़ा है वह सूरज। यानी इतनी दूरी पे वो सूरज है कि देखने में बिल्कुल गेंद जैसा लगता है। अगर कोई बंदा सूरज के करीब चला जाए और वहां से जमीन को देखे तो जमीन कुछ नहीं नजर आएगा, बिल्कुल सिर्फ एक सुई की नोक के बराबर कोई एक नुक्ता। ये जमीन जो हमारे नजदीक बहुत बड़ी चीज है, अल्लाह ने सब एक सिस्टम से बनाया है। गैलेक्सी, मिल्की वे, कहकशां, स्टार्स, प्लैनेट्स, और ये निज़ाम शमसी सोलर सिस्टम, सारी चीजें एक सिस्टम से रखी गई है। वशम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा, सूरज अपने ठिकाने की तरफ दौड़ रहा, सूरज ठहरा नहीं, दौड़ रहा। 24,000 मील फी घंटा की रफ्तार से सूरज एक अनजान मंजिल की तरफ दौड़ रहा है। 24,000 मील फी घंटा की रफ्तार से। सूरज और चांद दोनों का ऑर्बिट मदार अलग अलग है, दोनों का महवर अलग है, गर्दिश का रास्ता। लशम्सु यंबगी लहा अन तुदरिकल कमर वलल्लैलु साबिकुन नहार कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून। सूरज के बस में नहीं है कि चांद को पकड़ ले, रात के बस में नहीं है कि वो दिन पर चढ़ जाए। कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून, ये सब अपने अपने मदार पे घूम रहे हैं, सबका एक अलग रास्ता बना हुआ है। अगर आपको ये गुफ्तगू अच्छी नहीं लगेगी तो इसका मतलब है कि आपको कॉमेडी अच्छी लगेगी, इसका मतलब है कि आपको बगैर सर पैर की कहानी अच्छी लगेगी। ये बात जो मैं कह रहा हूं, ये बगैर सर पैर की बात नहीं कह रहा, मैं वही कह रहा हूं जो कुरान शरीफ में है। मैं वो कह रहा हूं जिसके जानने के बाद अब बंदा का सीना अल्लाह की मारिफत के नूर से भर जाए, अल्लाह का डर और खौफ, अल्लाह रब्बुल इज्जत की इज्जत और ताज़ीम उनके सीने में बढ़ जाए। क्योंकि जब बंदा गौर करेगा तो फिर वो सजदारेज हो जाएगा, इलाही इस कदर महान विशाल दुनिया तूने क्यों पैदा की, ये सारी चीजों को मेरे लिए तूने बनाया। ये आसमान हमारे लिए है ताकि मेरा सीना वहशत से फट न जाए, यह जमीन मेरे लिए है ताकि मैं इस पे घर बनाऊं, मैं इस पे सड़कें बनाऊं, मैं इससे फसलें पैदा करूं। ये जमीन अल्लाह ने हमारे लिए बनाई है, आसमान अल्लाह ने मेरे लिए बनाया, सूरज की रोशनी मेरे लिए ताकि मैं दिन के उजाले में काम करूं,
अल्लाह की कायनात में फैल जाऊं और अल्लाह के सिस्टम के मुताबिक मैं जमीन में दाना डालूं, फिर अल्लाह मुझे वहां से फसलें दे, मैं जमीन से पानी हासिल करूं, मैं जमीन पे सफर करके एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाऊं। अल्लाह ने हमारे लिए घोड़ा दिया ताकि मैं उसकी पीठ पे सवारी का काम लूं। अल्लाह ने मुझे ऊंट दिए ताकि जहां पानी ना हो, डेजर्ट हो, वहां कई दिन का पानी ऊंट अपने पेट में एक बार जमा कर लेता है ताकि बंदा को आसानी हो और उस पे चढ़कर कई 100 किलोमीटर दूर का सफर आसानी से तय कर पाए। ये ऊंट अजूबा जानवर, ये घोड़ा अजूबा जानवर, ये गधा अजूबा जानवर, ये गाय हमारे लिए ताकि मैं उसका दूध खाऊं, ये भैंस हमारे लिए ताकि मैं उसका दूध खाऊं, ये बकरियां हमारे लिए ताकि मैं उसका दूध पीऊं, ये साफ परिंदे हमारे लिए ताकि मैं उसका गोश्त खाऊं, ये समंदर की मछलियां हमारे लिए ताकि मैं मछली खाऊं, कभी गोश्त खाऊं, कभी मछली खाऊं, कभी प्याज खाऊं, कभी ककड़ी खाऊं, कभी तरबूजा खाऊं, कभी खरबूजा खाऊं, कभी आलू खाऊं, कभी बैगन खाऊं, कभी सेब खाऊं, कभी संतरा खाऊं, कभी अनार खाऊं, कभी जामुन खाऊं, कभी बैर खाऊं, कभी पपीता खाऊं। आप जान रहे हैं इस वैज्ञानिक जमाने में पपीता का कोई जवाब नहीं है। अमरूद शुगर का जबरदस्त इलाज है, जामुन एक जबरदस्त शुगर का शानदार इलाज है। यानी जिस फल को आप ले रहे सारा फल एक लाजवाब फल है। ये अल्लाह नहीं खाता, अल्लाह के फरिश्ते नहीं खाते हैं, ये इंसान के लिए अल्लाह ने बनाया है ताकि तुम खाओ, कभी पपीता खाओ, कभी अनार खाओ, और जब गर्मी के दिन में पसीना बह जाए तो एक गिलास आम का जूस पी लो ताकि सारे पसीने का बदला हो जाए। क्या मतलब? ये आम लाजवाब है, सारे फलों का राजा। ये आम मेरे लिए, सूरज मेरे लिए, रात का चांद मेरे लिए, सितारे मेरे लिए, ये दरख्त मेरे लिए, ये नदी नाला मेरे लिए, ये डेजर्ट मेरे लिए, ये सारी चीजें मेरे, रात हमारे लिए ताकि मैं रात में सो जाऊं, या दिन हमारे लिए ताकि मैं दिन में कामकाज करूं। जिस दिन आप गौर करेंगे कि जमीन हमारे लिए, सूरज हमारे लिए, रात हमारे लिए, दिन हमारे लिए, तो मैं किस काम के लिए पैदा हुआ हूं? जिस दिन ये सवाल आप करेंगे तो एक आवाज आएगी कि सारा सिस्टम तुम्हारे लिए ताकि खूब खाओ, रात में गहरी नींद लो, और काम इतना करना है कि अपनी पेशानी का सजदा नेमत देने वाले रब के लिए क्या करो, नेमत देने वाले रब को सजदा किया करो। तुम खाओ 24 घंटे, 1 घंटा सजदा करो, अल्लाह यहाँ नेमतों को बढ़ा देगा। मरने के बाद जन्नत में इससे बड़ी नेमत अता फरमाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, हजरत अल्लामा मुफ्ती शहरयार रजा खान साहिब किबला। बंदा गौर नहीं करता है, सोचता नहीं कि मैं क्यों पैदा हुआ, ये सारी कायनात क्यों बनी। बस ऐसे पैदा हो गया, ऐसे दुनिया से चला जाऊंगा, ऐसे ही दुनिया में मारे मारे माल के लिए फेरूंगा, अचानक कहीं चक्कर आया, गिरूंगा, मरूंगा, कब्र में जाके सड़ जाऊंगा। सिर्फ पैदा होने और सड़ जाने के लिए ही अल्लाह ने ये विशाल दुनिया पैदा की। ये सूरज को 13 लाख गुना इस जमीन से बड़ा इसीलिए बनाया है ताकि मैं खाऊं पीऊं और मर के सड़ जाऊं, इसीलिए बनाया है। नहीं, जब आप कुरान पढ़ेंगे तो कुरान शरीफ की सारी आयतें खोल खोल कर आपको बताएंगी कि अल्लाह ने ये एक जबरदस्त कायनात तुम्हारी लाइफ के सपोर्ट सिस्टम के लिए बनाया है ताकि तेरी जिंदगी इस दुनिया में रह सके। और जिंदगी रहे क्यों? ताकि तुम अल्लाह की इबादत कर सको। कपड़ा पहनना जरूरी है ताकि सत्रपोशी हो जाए, यह हो इसीलिए ताकि तुम जिंदा रहो, जिंदा इसीलिए रहो ताकि तुम अल्लाह की इबादत करो। खाना इसलिए है ताकि मैं जिंदा रहूं, और जिंदा इसलिए रहूं ताकि मैं खुदा की इबादत करूं। यह घर इसीलिए है ताकि मैं उसमें सर्दी गर्मी बरसात में अपना सर छुपा सकूं, और इसलिए छुपाऊं ताकि मैं जिंदा रहूं, और जिंदा इसलिए रहूं ताकि मैं रब्बे करीम की इबादत करूं। खाने का मुकाबला ये मकसद हयात नहीं है, कपड़े का मुकाबला ये मकसद हयात नहीं है, ये साफ जमींदारी का मुकाबला ये मकसद हयात नहीं है। मकसद हयात है खुदा की इबादत। उसी इबादत के लिए जिंदा रहना जरूरी है, और जिंदा रहने के लिए खाना जरूरी है। उस इबादत के लिए जिंदा रहना जरूरी है,
जिंदा रहने के लिए कपड़ा पहनना जरूरी है, उस इबादत के लिए जिंदा रहना जरूरी है, और जिंदा रहने के लिए घर जरूरी है। ये घर का मुकाबला, ये जिंदगी का मकसद नहीं है कि उसकी पोटी को ऐसी, उसका पोटी को ऐसा है तो हमारा उससे जबरदस्त होना चाहिए, उसका मकान का डिजाइन बड़ा अच्छा है तो उससे ज्यादा अच्छा मेरा डिजाइन होना चाहिए, उसके मकान में साहब इतने महंगे ग्रेनाइट और टाइल्स लगे हैं तो हमारे मकान में उससे ज्यादा महंगा पत्थर लगना चाहिए। ये मकान का मुकाबला, इसके लिए अल्लाह ने नहीं पैदा किया। ये जमीन का मुकाबला, इसके लिए अल्लाह ने नहीं पैदा किया। ये कपड़े का मुकाबला, वो साहब इस कंपनी का पहना है तो हम उस कंपनी का पहने, इसके लिए अल्लाह ने नहीं पैदा किया। अल्लाह ने कपड़ा इसीलिए दिया है ताकि तेरा सत्र छुप सके, ये मकान इसीलिए है ताकि मैं उसमें सर छुपा सकूं, ये खाना इसीलिए है ताकि मैं खा के जिंदा रह सकूं। जब तक इतना ही तक इंसान अपनी जिंदगी में ढूंढता था, इक्तफा करता था, मस्त था, इनके चेहरे हरे भरे थे, इनका सीना सेटिस्फाइड था, ये फूस के घर में बादशाहों जैसा सुकून इसको मिलता था। ये महल में रहने के बाद आज जो बेचैनियां, 1000 एकड़ जमीन खरीदने के बाद जो दिल जल रहा, महंगे कपड़े पहनने के बाद जो जहर खाने की कैफियत बढ़ रही है। एक चपरासी अगर जहर खा ले तो समझ में आने की बात है, चलो चपरासी है, चपरासी था, आमदनी कम थी, ये सर ढांपता तो पांव खुलता था, पांव ढांपता सर खुलता है। लेकिन एक IAS ऑफिसर दिल्ली का DM, उसने अपने जीवन को समाप्त कर लिया अपने घर के पंखे के से लटक कर। एक रिक्शा चालक अगर दिल्ली का जहर खा लेता है तो गरीबी से झुंझला के ऐसा कर लिया, लेकिन कई लाख रुपए पर मंथ कमाने वाला IAS ऑफिसर का मतलब उससे बड़ा कोई जॉब नहीं है इंडिया में। सबसे हाई क्लास का जॉब है IAS ऑफिसर बनना, यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनना, उससे बड़ा कोई जॉब इंडिया में नहीं है। वैज्ञानिक बने वो सब अपनी जगह है, एक डिस्ट्रिक्ट का मालिक, एक डिस्ट्रिक्ट का प्राइम मिनिस्टर, एक डिस्ट्रिक्ट का चीफ मिनिस्टर, एक डिस्ट्रिक्ट का मजिस्ट्रेट, सब DM होता है। प्राइम मिनिस्टर 2-4 साल के लिए हैं, फिर हारेंगे पवेलियन। चीफ मिनिस्टर 2-4 साल के लिए हैं, हारेंगे, फिर जहां जाना है वो चले जाएंगे। लेकिन एक डिस्ट्रिक्ट का मजिस्ट्रेट जो DM होता है वो रिटायरमेंट तक डिस्ट्रिक्ट का मालिक होता है। वो एक इतना पॉश जॉब है, लेकिन ताज्जुब की बात है कि एक पॉश जॉब मिलने के बाद एक बंदा जहर खा के क्यों मर रहा है, फांसी के फंदे पे क्यों लटक रहा है। बिहार की राजधानी पटना का एक खरबपति, वो अमेरिका यूरोप से घूम के आया था, उसके बाद कई दिन के बाद उनके घर से 4 लाशें निकली। उन्होंने अपनी बीवी को गोली मार दी, अपने खूबसूरत बेटे को गोली मार दी, अपनी बेटी को गोली मार दिया और खुद अपने आप को शूट कर लिया। 4 लाशें उसके घर से निकली, कहानी उसकी खत्म हो गई। लोग दौलतों का मुकाबला, मकान का मुकाबला, गाड़ी का मुकाबला, पैसे का मुकाबला, एक मुकाबले में जुटे हैं जैसा लगता है कि कभी इसको मरना ही नहीं है। इसके पैदा होने का मकसद ही सिर्फ माल जमा करना है, जबकि दुनिया की सारी चीजें इशारा दे रही है कि दुनिया की हर चीज को फना है, दुनिया की हर चीज ज़वाल पजीर है, आज है कल नहीं रहेगी। हर पैदा होने वाला मरने के लिए पैदा होता है, हर मकान ढहने के लिए पैदा होता है, हर फसलें चलने के लिए पैदा होती है, हर रात के बाद दिन आता है और दिन के बाद रात आती है। अक्ले सलीम हो तब ने बंदा गौर कर, कयामत की निशानी है कि आखिर जमाने में लोगों की अक्लें छीन ली जाएंगी, लोग पागलों की तरह करेंगे, यानी जिसको जैसे जीना चाहिए वैसे नहीं, उसके बरक्स से जिएंगे। औरतें मर्दों की तरह सैंडल पहनेंगे, ये कयामत की निशानी है। मर्द औरतों की तरह लंबे बाल रख के रबर डालेंगे, ये कयामत की निशानी है। कयामत की निशानी है कि मर्द औरत बनना चाहे, औरतें मर्द बनना चाहेंगे, ये कयामत की निशानी है। निशानी क़यामत की यह है कि बंदा मकसद हयात भूलकर एक मकान के पीछे पूरी एनर्जी झोंक देता है, और मकान जब कंप्लीट हुआ तो मलिकुल मौत आकर उसकी रूह कब्ज़ करके उसको राहिए मुल्के अदम बना देता है। न जाने एक सबों की अकलें जैसे चौपट और भ्रष्ट हो गई। बोलना क्या है तो बोलेंगे क्या, करना क्या है तो करेंगे क्या। शादी में गाड़ियों का मुकाबला,
शादी में नाच का मुकाबला, शादियों में हल्दी की रस्म का मुकाबला, यानी अननेसेसरी गैर जरूरी चीजों ने शादी को इतनी महंगी बना दी कि आज ज़िना आसान हो गया, शादी मुश्किल हो गई। क्योंकि शादी होगी 50 लाख, शादी होगी 1 करोड़ में, और ज़िना होगा 100 रुपए में, तो बंदा सस्ता काम करेगा, महंगा काम क्यों करेगा? इसलिए आज ज़िनाकारी आसान हो गई, शादी मुश्किल हो गई। जबकि इस्लाम के पैगंबर ने शादी को इतना आसान बनाया था कि रात में 2 गवाह के सामने ईजाब कबूल हो जाए वही निकाह। मस्जिद में, घर में, जहां भी 2 आदमी की मौजूदगी में लड़का बोले मैंने अपने आप को तेरे निकाह में दिया, या लड़की बोले मैंने अपने आप को तेरे निकाह में दिया, लड़का बोले मैंने कबूल कर लिया, और 2 गवाह उसको सुन ले ताकि ज़िना और निकाह में फर्क पैदा हो जाए। यही हो गई शादी। इस्लाम ने शादी को इतना सिंपल बनाया था कि चोर दरवाजे से भी ज़िना दाखिल न होने पाए। लेकिन ये उल्टा पुल्टा काम ऐसा हुआ कि लोगों ने शादी को इतनी महंगी बना दिया। अब शादी होगी 50 करोड़ की, अब शादी होगी 50 लाख की, शादी होगी 1 करोड़ की, और ज़िना होगा 100 रुपए में, ज़िना होगा 1000 रुपए में। तब दुनिया में सुकून कहां से मिलेगा? दुनिया में करार कहां से मिलेगा? करार तो है अल्लाह के सिस्टम को फॉलो करने में, करार तो है मुस्तफा की गुलामी में, करार तो है नबी की सुन्नतों पे अमल करने में। जो सुन्नतों के बरअक्स चलेगा, जो खुदा के कानून के बरअक्स चलेगा, तो जमीन में ज़लज़ला पैदा होगा, जमीन में फितना पैदा होगा, जमीन में कत्ल होगा, जमीन में तलाक होगी, जमीन में तकरार होगी, जमीन की कचहरियां मुकदमों से भर जाएंगी। तो आज जो तलाक है ये खुदा के कानून के बरअक्स चलने का नतीजा है। आज जो जमीन पे कत्ल आम है ये मुस्तफा के कानून के बरअक्स जीने का नतीजा है। अगर दुनिया को सुकून चाहिए तो महंगी शादी में अल्लाह ने सुकून नहीं रखा है। अगर दुनिया को सुकून चाहिए तो महंगे खाने में अल्लाह ने सुकून नहीं रखा है। अगर दुनिया को सुकून चाहिए महंगी इमारत में सुकून नहीं रखा है। तो सुकून है कहां? अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। जान ले जहां सजदा है वहां सुकून है, जहां तिलावत है वहां सुकून है, जहां जिक्र है वहां सुकून है, जहां मुस्तफा की गुलामी है वही अल्लाह ने सारा सुकून रखा। नारे तकबीर। जरा मोहब्बतों के साथ जवाब दे दे दोनों हाथों को उठाकर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, हजरत अल्लामा मुफ्ती शहर यार रजा साहिब किबला। बहुत अच्छे हुजूर, जिंदाबाद। सारी जिंदगी सुकून की तलाश में गुजर गई, मगर सुकून वहां नहीं है जहां हम ढूंढ रहे हैं। सुकून वहां अल्लाह ने नहीं रखा है जहां मैं तलाश कर रहा हूं। अल्लाह ने सारा सुकून अपने महबूब की गुलामी में रखा है, सारा सुकून नफ्स को मारने में रखा है, सारा सुकून शरीयत और सुन्नत की पैरवी में रखा है। मैंने आपको बताया ना कि एक खरबपति अपनी कहानी खत्म कर डाली। अगर मकान में सुकून होता तो कभी वो अपनी कहानी खत्म नहीं करता। अगर 10 दुकान में अगर सुकून मिलता, 10 दुकान बनाने के बाद, तो कभी वो खरबपति अपनी बेटी, अपने बेटे, अपनी बीवी को ज़बह नहीं कर देता। अगर सुकून महलों में मिलता तो कभी बंबई में रहने वाला एक अरबपति कभी जहर खा के नहीं मर जाता। जरा गौर किए, तन्हाई में बैठकर सिर्फ कॉमेडी सुनना, सिर्फ नात सुनना, सिर्फ कव्वाली सुनना, ये सब सुनने से काम नहीं चलेगा। आज जरूरत है कि अपने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए जो बातें कुरान हदीस में हैं उसको गौर से सुना जाए। मेडिसिन की दुकान है, वहां पे सारी दवाइयां हैं, कैंसर की दवाई, एड्स की दवाई, टीबी की दवाई, कोरोना की दवाई, सारी दवाई है। लेकिन जब तक बंदा जानेगा नहीं कि किस मर्ज की कौन सी दवाई है और उस दवाई को इस्तेमाल नहीं करेगा तो मर्ज कैसे दूर होगा? ये तो सारा मुसलमान जानता है कि पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए, पढ़ने में ताकत है, पढ़ना ज्ञान प्रकाश है, ज्ञान हासिल करना चाहिए, ये सब जान रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद आज सारी दुनिया में सबसे ज्यादा जाहिलों का जो रेशियो है वो कौम मुस्लिम में है, खास करके हिंदुस्तान में
जो मुसलमानों में इलिटरेसी और जहालत का रेशियो है वो यहाँ तक के मुसहर और कई गुजरी बिरादरी से ज्यादा सचर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक वो मुसलमानों में, जब सबसे जहालत मुसलमानों में है तो अब इसको दोहराने से काम नहीं चलेगा, अखबार में बयानबाजी देने से काम नहीं चलेगा, ये चौक-चाय की दुकान पर बैठकर चुस्कियां लेकर सचर कमेटी की रिपोर्ट का चर्चा करने से काम नहीं चलेगा। अब काम यही चलेगा कि हर मुसलमान कसम खा ले कि मैं मकान नहीं बनाऊंगा, मैं अपने बच्चों को डीएम बनाऊंगा, मैं मकान नहीं बनाऊंगा, अपने बच्चों को आईएएस ऑफिसर बनाऊंगा, आईपीएस ऑफिसर बनाऊंगा, अपने बच्चों को ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बनाऊंगा, अपने बच्चों को प्रोबेशनरी ऑफिसर बनाऊंगा, मकान बेच दूंगा, किराए में रहूंगा, मगर अपने बच्चों को मैं आईएएस ऑफिसर बना दूंगा। जिस दिन मुसलमान कसम खा ले उस दिन मकान भी बन जाएगा, सल्तनत भी मिल जाएगी, हुकूमत भी मिल जाएगी, इज्जत भी मिल जाएगी, इल्म जहां आया सारी नेमतें मिल जाएगी। जिंदाबाद जिंदाबाद। अब सिर्फ चाय की चुस्की लेकर प्रॉब्लम्स को दोहराने की जरूरत नहीं है, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए आंख बंद करके कदम बढ़ा देने की जरूरत है। इंतजार नहीं करना है कि हशमुद्दीन भाई क्या करेगा, इंतजार नहीं करना है कि कारी एहसान साहब क्या करेंगे, इंतजार नहीं कर रहा है कि मौलाना शहरियार क्या करेंगे, इंतजार किए बगैर काम स्टार्ट कर देना, वर्क स्टार्ट कर देना, यानी काम शुरू कर देना। आज से अपने घर में जब खाने में सुकून नहीं है तो सिंपल खाना शुरू कर देना, क्योंकि ज्यादा महंगा खाना आदमी को बीमार कर देता है। जो हमेशा मुर्ग मुसल्लम खाता, जो हमेशा चर्बीदार और तेल मसाले वाला खाना खाता हो, उसको तो तैयार रहना है अपने लीवर को ट्रांसप्लांट कराने के लिए, उसको तैयार रहना है तूंद को कोठी की तरफ ऊंचा देखने के लिए, उनको तैयार रहना है 1 दर्जन बीमारी के लिए, एसजीपीटी करवाने के लिए। एसजीपीटी के बाद जो रिपोर्ट आएगा उस रिपोर्ट में पता चलेगा कि फैटी लीवर, पता चलेगा कि छोटी आंख बड़ी आंख दोनों जख्मी है, अब यह दाना पचाने के काबिल नहीं है, अब दाना पचाने के लिए जिंदा रहने के लिए अलग से इसको कुछ लिक्विड देना होगा, या फिर जापान जर्मनी जा करके 50 लाख रुपए में अपना लीवर ट्रांसप्लांट कराना होगा। उसका बेहतरीन तरीका यही है कि बंदा आज से अपनी जिंदगी की रूटीन में तब्दीली ले आए कि खाने से पहले बंदा गौर कर ले कि मैं जिंदा रहने के लिए खा रहा हूं, न कि जिंदा हूं सिर्फ खाने के लिए, मैं जिंदा सिर्फ खाने के लिए हूं, नहीं, मैं खाना जिंदा रहने के लिए खा रहा हूं। उतना ही खाना है जिससे कि मैं जिंदा रह सकूं, खाना उतना खाना है जिससे मैं जिंदा रह सकूं। तो 3 रोटी काफी है मेरे जिंदा रहने के लिए। अब 10 रोटी चबा लेने वाला वो मरने से पहले ही मरने के लिए तैयार रहे, वो मरने से पहले अपना सुकून चैन को मारने के लिए तैयार रहे। क्योंकि आज डॉक्टर कहते हैं कि भूख लगे तो खाइए, अब भूख अभी रहे खाना छोड़ दीजिए। डॉक्टर कहते हैं कि ज्यादा तेल मसाले वाला सामान इस्तेमाल मत कीजिए, सब्जियां ज्यादा खाइए, ग्रीन वेजिटेबल्स ज्यादा खाइए और साग सब्जी ज्यादा खाइए, रोटी चोकर वाली रोटी खाइए, ज्यादा छली में छने हुए आटे की रोटी, मैदे की रोटी मत खाइए, बेकरी का सामान मत खाइए। ये कब, जब हार्ट की बीमारी होती है तब डॉक्टर कहते हैं, शुगर की बीमारी होती है तब डॉक्टर मना करते हैं, साहब ब्लड प्रेशर हाई होता है तब डॉक्टर मना करते हैं। ये मर्ज होता ही इसलिए है कि जब बंदा कसरत से खाना खाए और खाना खाने के लिए जिंदा रहे। अपने घर में तो 4 बूटी खाए और जब वह वलीमा में जाए तो 50 बूटी खा ले, अपने घर में तो 2 रोटी खाए और जब वह किसी के घर में अकीका खतना की दावत में जाए वहां 10 रोटी दबा दे, अपने घर में तो 1 प्लेट बिरयानी खाए और जब अकीका की दावत में जाए तो 4 प्लेट वो खा ले और फिर 4 दिन तक लूज मोशन करवाता रहे और फिर वॉमिटिंग करवाता रहे और डाइजिन की
टिकिया वो खाता रहे, यानी सिर्फ खाने का मुकाबला। ये नजर की भूख है, या पेट की भूख तो 2 रोटी से बुझ जाती है, और ये नजर की भूख 50 रोटी खाने के बाद नहीं मिटती है। आज जब दुनिया के सारे डॉक्टर कहने लगे बीमारियों की असल वजह है खाने पर कंट्रोल नहीं रखना, और भूख नहीं लगी है तो भी खाते रहना, अब पेट भरने के बाद भी खाते रहना, दुनिया के सारे डॉक्टर जिस नतीजे पर आज पहुंचे हैं, यह पैगाम मोहम्मद अरबी ने 1400 साल पहले अता फरमाया है कि जब भूख लगे तो खाओ, भूख लगे उसे छोड़ दो। अपने पेट के 3 हिस्से कर, एक हिस्से में दाना, एक हिस्से में पानी, एक हिस्सा को सांस लेने के लिए खाली छोड़ दे। तो दुनिया के जो डॉक्टर हेल्थ का टिप पाने के लिए जिस नतीजे पर आज पहुंचे हैं, वह पैगाम मुस्तफा ने 1400 साल पहले अता फरमाया है। यह इस बात की दलील है कि सबसे बड़ा तबीब मुस्तफा जाने रहमत, सबसे बड़े मुस्लिम मुस्तफा जाने रहमत, सबसे बड़े मौलवी मुस्तफा जाने रहमत, आला हजरत ने बड़ी प्यारी बात कह दी। न कोई डॉक्टर बड़ा, न प्रोफेसर बड़ा, न मुअल्लिम बड़ा, न कोई साइंटिस्ट बड़ा, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। I cannot find any other man in history like Muhammad. मैं पूरे मानव इतिहास में मुस्तफा का जवाब नहीं पाता, पूरे मानव इतिहास में पैगंबर आजम का जवाब नहीं पाता हूं। ये कौन कहता है? ये आज के दौरे जदीद के बड़े बड़े दानिश्वर, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, वो कहते हैं।